नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जेट और प्री पीजी 2026 की। जी हाँ साथियों, आज डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम डेट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, फोरम को लेकर और टोटल सीट्स को लेकर कंप्लीट अपडेट, ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। और काउंसलिंग कब होगी, फर्स्ट राउंड कब आएगा, सीट अलॉटमेंट का सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सारी चीज़ें आज का जो जेट का शेड्यूल रहेगा, पीजी का जो शेड्यूल रहेगा, उसकी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी सपना है इस बार जेट और पीजी में कॉलेज लेने का, आपने सोच रखा है कि सर हम इस बार कॉलेज लेके रहेंगे, हमारी तैयारी अच्छी है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कुछ साथी लेक ऑफ नॉलेज या फिर गाइडेंस के अभाव में आके कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन ब्राइट एग्रो क्लासेज आपको डेली पर्टिकुलर टाइम से वीडियोस देगा, शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन देगा, हर चीज़ को लेकर अपडेट देगा कि जेट की वेबसाइट पे क्या अपडेट आया है, पीजी को लेकर क्या अपडेट आया है, ताकि आप गलतियां ना करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये हम चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ बात करेंगे एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट देखो आप लोगों की फाइनल है, 21 जून को आपका पेपर होके रहेगा। और इन्होंने टाइम टेबल डाल दिया है एसकेआरयू बीकानेर यूनिवर्सिटी ने, देखो ठीक है। एग्जाम डेट ये रही, संडे को रहेगा, 21 जून को आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था 13 तारीख को, ठीक है। कंप्लीट किया, आपका पेपर कब होगा, क्या होगा। उसके बाद में आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 18 तारीख से इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, अब लास्ट तारीख कब तक रहेगी सर, हमारा फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो वो 17/5/2026 तक रहेगा, ठीक है। तो 18 से लेकर 17 मतलब लगभग 29-30 दिन का टाइम आपको फॉर्म भरने का दिया गया है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब दूसरा डाउट कि सर फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म कैसे भरे, डिटेल से मैंने वीडियो बना दी है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर कैटेगरी के बच्चे के लिए मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको देखना, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन डिपोजिशन फॉर्म। देखो अगर 17 तक आप फॉर्म नहीं भरते, लेट फीस के साथ में आप 20/5/2026 तक आप जेट का फॉर्म भर सकते हैं, पीजी का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है, पीएचडी का फॉर्म आप भर सकते हैं, ये चीज़ें आप भर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में एडमिट कार्ड आप लोगों के अवेलेबल हो जाएंगे बेटा 16 तारीख, है ना, 16 तारीख को, 16/6/2026 को, मतलब 23/5 तक तो लास्ट फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद 16/6/2026 को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एसकेआरयू बीकानेर ने जारी कर रखा है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 21 जून को होगा, संडे को होगा। आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी बेटा 25 तारीख को, 25 तारीख को जेट की आंसर की जारी कर देंगे ये लोग, यहाँ पर बताया हुआ। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी, किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए 28/6/2026 तक वेट किया जाएगा, मतलब 26, 27, 28 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। किसी क्वेश्चन को लेकर किसी भी प्रकार का आपको ऑब्जेक्शन वगैरह करना हो तो ये डेट भी यहाँ पर उन्होंने जारी कर रखी है। उसके बाद में रिजल्ट जो है 9 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा, 9/7/2026 को ये रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ओपनिंग ऑप्शन मेन फॉरम ऑनलाइन काउंसलिंग 21 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लास्ट डेट रहेगी 27 तारीख इस राउंड की। फर्स्ट लिस्ट जो आएगी आपकी 4/8/2026 को आएगी, लास्ट डेट रहेगी सीट एक्सेप्ट की 8/8/2026। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 11/8 से चलेगी, लास्ट डेट इसकी रहेगी 14 तारीख रहेगी। उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा 18 तारीख को, लास्ट डेट रहेगी 20 तारीख को। रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उन्होंने कहा है 24/8/2026 को कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये रहेगा इनका शेड्यूल। अब उसके बाद में देखो ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉरम ऑफ फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग, अंतिम काउंसलिंग जो रहेगी कि वो सीट बच गई, जो स्पोर्ट राउंड रहता है उसके अंदर ही 31 से वापस काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद लास्ट डेट रहेगी 3 तारीख, उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट इसकी आएगी 5 तारीख को, और लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट की रहेगी 7/9/2026 को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा टाइम टेबल इनका रहने वाला है इस बार जेट 2026 का। एक मेन चीज जो है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में भी, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग का टाइम और ये लास्ट की सारी चीज़ें आ गई कि रिपोर्टिंग जो रहेगा 11/9 को फिर रिपोर्टिंग रहेगा। सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड राउंड जो स्पोर्ट राउंड का 14 तारीख को रहेगा, फिर लास्ट डेट रहेगी 17, और फिर रिपोर्टिंग के साथ में 22/9/2026 को। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है, वो इस बार क्या ऐड करी है कि भाई साहब हमारा कोई पता नहीं, इस बार अगर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि किसी भी समय तारीख प्रणाली में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जेट की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें, ठीक है। ये इन्होंने इस बार कह दिया है और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट कर दी। अब मैं आपको बताऊं कुछ मेन चीज़ें, ये तो आपके टाइम टेबल, तारीख, शेड्यूल, सारी चीज़ें रह गई कि सर
बीकानेर यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी पेपर लिया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने, और इस पिछली बार काउंसलिंग काफ़ी लेट कर दी थी, और इस बार ये लेट ना कर दे उसके लिए पहले से ही इनको बताना पड़ेगा सारी चीज़ें। और वैसे हमें आशा है कि बीकानेर यूनिवर्सिटी इस बार काउंसलिंग को लेट ना करे, बच्चों के साथ में ऐसा ना करे, क्योंकि पिछली बार तो काफ़ी लेट हुआ था और पिछली बार के बच्चों के काउंसलिंग की फ़ीस अभी तक रिफंड नहीं हुई। उसके लिए भी बार बार वीडियोज़ डालना, कृषि मंत्री जी के निवास पर जाना, उनके अधिकारियों से बात करना, कॉलेज में कॉल करवाना, ये सारा काम ब्राइट एग्रो क्लासेज ने अपने स्तर पर बच्चों के लिए किया है और करते रहेंगे, सीधी सी बात है। अब बात करें कि सर इस बार जेट में टोटल सीट कितनी है। देखो, हर बच्चे का रहता है कि सर टोटल सीट्स बता दो, तो उसके लिए पूरी डिटेल वीडियो पहले आई हुई है। बाकी आप मान के चलो 4800 के अप्रोक्स सीट्स है, 4700 कुछ सीटें हैं, लेकिन आप 4800 सीट्स मानो कि 4800 सीट्स है, 4750 60 70 मतलब ऐसा कुछ सीटें हैं, तो आप मान के चलो कि 4800 सीट है। वैसे कन्फर्म बताऊं तो 4750 सीट आप मान के चलो कि ये सीटें हैं, ये गवर्नमेंट सीट्स है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सीट्स है। अब एक कन्फ्यूजन और रहता है कि सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सीटों में फ़र्क है क्या। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की सीटें अलग रहती है, कॉलेज की अलग रहती है। टोटल 5 यूनिवर्सिटियां हैं आपकी। बीकानेर पेपर ले रही है, एसकेएन जोबनेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। ठीक है, तो ये 5 यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें सीटें हैं, इनके अलावा जो इनके अंडर में कॉलेज आती है उनमें भी सीट्स रहती है। टोटल 4750-60 के आसपास सीट्स है इस बार जेट के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर दो प्रकार की सीट्स होती है, नॉर्मल सीट एक होती है नॉर्मल सीट, एक होती है बेटा पेमेंट सीट। नॉर्मल सीट में रहता है कि आपकी जो फीस है वो कम लगती है, और पेमेंट सीट पे आपकी फीस ज़्यादा लगती है। कि सर नॉर्मल और पेमेंट में क्या डिफरेंस है, बता दिया, बस ये डिफरेंस है। नॉर्मल में फीस कम रखती है, पेमेंट में फीस ज़्यादा लगती है, बस ये डिफरेंस है। डिग्री सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है, एक ही जगह बच्चा बैठ के पढ़ता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के हिसाब से नॉर्मल और पेमेंट मिलती है। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं जो कट ऑफ गई है नॉर्मल के, तो नॉर्मल में आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर नंबर कम आ रहे हैं पेमेंट पे आपको, तो पेमेंट पर आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। अब ये मेन चीज़ रहती है बेटा काउंसलिंग का चक्कर। काउंसलिंग में सबसे मेन चीज़ ये है, काउंसलिंग में जो बच्चा कितना ही पढ़ने वाला हो, कितना ही कमज़ोर हो, कितने नंबर हो, अगर काउंसलिंग अच्छे से कराएगा, बेस्ट कराएगा, तो ही सिलेक्शन लेगा मनपसंद की जगह या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। अगर काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञान की कमी के कारण जो आपका जीरो रहे, उसकी कमी के कारण हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, क्योंकि जैसे आप कॉलेज भरोगे वही मिल जाएगी, और उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं होता इसमें। सबसे मेन चीज़, मेन दुख यही है कि अगर काउंसलिंग में कोई बच्चा गलती कर देगा तो सीधी सी बात है फिर वो गया काम से बेटा। तो वो चीज़ों के लिए, उन इन्फॉर्मेशंस के लिए, काउंसलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, कौन सी कॉलेज पहले लगाना है, नॉर्मल सीट की कौन सी लगानी है, यूनिवर्सिटी कहाँ लगानी है, पेमेंट सीट की कब लगानी है, प्राइवेट कॉलेज कब लगेगी, एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या है, इन सबको हटा के वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, पैसा नहीं कटेगा। आपके सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर में, उसको दबा दो, बेल आइकन को दबा दो और कमेंट कर देना। हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप वाले पॉइंट्स भी आप दे देना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन आएगा और आप 5 मिनट का टाइम निकाल के उसको देखेंगे, तो आप गलतियों से बचेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के अकाउंट को फॉलो करके ज्वाइन करके रखो, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट दे सको। भाई निस्वार्थ भाव से हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन है उनका भला हो, वो कॉलेज में जाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिले, गलती वो ना करे। तो काउंसलिंग की हो, चाहे से फोरम की हो, कुछ भी हो, एग्जाम टिप्स हो, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपन कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे। टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिखा हुआ थंबनेल में था कि टोटल सीट्स अपन ने देख ली, 4700 के आसपास टोटल सीट्स है। एग्जाम डेट आपको बता दी 21 जून है, फाइनल हो चुकी है, 21 जून को पेपर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 21 जून होगी। उसके बाद में फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और काउंसलिंग की बात करें तो एग्जाम के बाद में होगी, और जो अभी मैंने टाइम टेबल बताया उसी में काउंसलिंग आपकी होगी। ठीक है, तो एग्जाम डेट आ गई, काउंसलिंग की बात कर ली, टोटल सीट्स की बात कर ली, फॉर्म की बात कर ली, और एडमिट कार्ड की भी अपन ने बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, जो भी SKRU बीकानेर से नोटिफिकेशन आया था। बस आप लोगों को सावधानी ये रखनी है कि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर दे, किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर एग्जाम में
तो उनके लिए आपको सभी अपडेट्स के लिए, कोई भी अपडेट हो चाहे से, सभी अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके आप रखो अकाउंट को। और अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं पढ़ा या फिर चाहता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सही कंटेंट नहीं मिल रहा, कहाँ से पढूं, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर बैच स्टार्ट हुए हैं, नए बैच, मोबाइल नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये बैच जीरो से रहने वाले हैं बेटा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे इन बैचों में। ये बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आप ज्वाइन करो। कंप्लीट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज आपको चाहिए तो वो आपको बैच में मिल जाएंगी। उसके बाद में जेट के पेपर से पहले लाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज हम यूट्यूब पर लाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखना। और उन क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ, लगभग क्वेश्चंस आपको जेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो आपका पेपर मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके जेट के पेपर के अंदर। तो ये आपकी रणनीति आगे की रहने वाली है। सारी अपडेट, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगा कि सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, ऐसे ही हमें अपडेट्स देते रहो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अकाउंट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके अपने साथियों के साथ में आप शेयर कर देना। और मैं आप लोगों को ऐसे ही अपडेट्स देता रहूँगा जेट, पीजी और पीएचडी को लेकर एंड तक। तो आप बने रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।